नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों पर और बिहार के नियोजित शिक्षकों, छात्रों, शिक्षकों के तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि चुनावी ब्यार भी नहीं रोक पाई बिहार के नियोजित शिक्षकों की एफएलएन ट्रेनिंग। प्रधानाध्यापकों और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का भी चल रहा है प्रशिक्षण। आपको बता दें कि पूरी खबर क्या है। बिहार में चल रही चुनावी ब्यार भी प्रधानाध्यापकों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं शिक्षकों का ट्रेनिंग प्रोग्राम रोक नहीं पाई है। बिहार पटना राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद एवं 68 प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहे अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम में 15,673 प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है। हालांकि लक्ष्य 18,260 प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर था। इसमें बिहार पटना में चल रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम में 940 में से 197 प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं। आपको बता दें कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में चल रहे साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी 480 शिक्षकों में से 57 की रिपोर्टिंग नहीं हुई। इसी प्रकार 68 प्रशिक्षण संस्थानों में चल रही बुनियाद 3 ट्रेनिंग में भी 2,587 शिक्षक रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं। तो इस प्रकार से लगातार चाहे औरंगाबाद की बात कर ले, जहानाबाद की बात कर ले, गया की बात कर ले, मुजफ्फरपुर की बातें कर ले, सभी जगह शिक्षकों को ट्रेनिंग में लगाया जा रहा है। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर यह है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2 का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाना शुरू है 26 अप्रैल से 4 मई तक। काफी संख्या में शिक्षक फॉर्म को भर रहे हैं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर विवादों का दौर जारी है। इस बार शिक्षक चुकना नहीं चाहते हैं, लेकिन कई शिक्षक संगठन के नेतृत्वकर्ता अपने अपने तर्क दे रहे हैं कि नियोजित शिक्षक रहने में ही भलाई है। तो किसी का कहना है कि नहीं, सक्षमता तू दे देना चाहिए ताकि सरकार की प्रोग्राम है उसमें आगे कुछ और लाभ मिल सके। फिलहाल एनपीसी का लाभ उसमें दिया जा रहा है। इधर विशेष कक्षा से गायब 411 शिक्षकों का वेतन कटा, सर्वाधिक शिक्षक सिवान में फरार निकले, नालंदा दूसरे स्थान पर पाया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी में चल रही विशेष कक्षाओं में से गायब पाए गए 411 शिक्षकों पर फिर वेतन कटौती की कार्रवाई की जद में आ गए हैं। इसमें सर्वाधिक 47 शिक्षक सिवान के हैं। दूसरे स्थान पर नालंदा है, जहां 37 शिक्षक गायब पाए गए हैं। शिक्षा विभाग की मॉनिटरिंग सेल की रिपोर्ट के मुताबिक सभी संबंधित 411 शिक्षक गुरुवार को विशेष कक्षाओं से गायब पाए गए थे। शिक्षा विभाग ने मॉनिटरिंग सेल की उस दिन की रिपोर्ट शनिवार को जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन 411 शिक्षक विशेष कक्षाओं से गायब पाए गए थे। गायब पाए गए सभी 411 शिक्षकों पर उस दिन के वेतन की कटौती की कार्रवाई की गई है। तो यह पूरे बिहार की बात है। लगातार इस पर के पाठक की नजर है और मिशन दक्ष पर कोई मरम्मत वाली बातें सामने नहीं निकल कर आ रही है, यानी कि आप बच नहीं सकते हैं। इधर बात अगर सीबीएसई की कर ले तो ऑनलाइन उत्तर पुस्तिका देख सकेंगे 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थी। कम अंक मिलने की शिकायत दूर करने की पहल है। अब उत्तरवार अंक देख सकेंगे। 500 रुपये प्रति विषय बतौर शुल्क देना होगा। यह प्रक्रिया बोर्ड रिजल्ट जारी होने के दूसरे दिन से चलेगी। बिना मेधा सूची के मई के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी होगा। एसी झा का कहना है, यानी कि सिटी कोऑर्डिनेटर सीबीएसई का कहना है कि बोर्ड छात्रों के उत्तर पुस्तिका देखने की सुविधा दे रहा है। इससे कम अंक मिलने की शिकायत दूर होगी। ऐसे में अगर किसी को कम अंक मिलता है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। तो वहीं सिवान गोपालगंज से खबर निकल कर आई है कि कार्रवाई जांच के दौरान कहीं स्कूल था बंद तो कहीं नहीं दिखाए गए। जांच के दौरान अभिलेख 8 विद्यालयों के एचएम को शो कॉज किया गया है। आपको बता दें कि सिवान जिले के क्या बोला जाता है उसका नाम जो है बहुहरिया प्रखंड के 8 स्कूलों की जांच की गई। इस दौरान कई तरह की अनियमितताएं पाई गई है। अनियमितताओं को लेकर इन सभी स्कूलों के हेडमास्टरों से जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेंद्र सिंह ने शो कॉज किया है। इसके अलावा बिना सूचना 26 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं।
उनमें से भी उनसे भी जवाब तलब किया गया है। साथ ही निरीक्षण की तिथि के 1 दिन का वेतन भुगतान की कटौती करने का भी आदेश दिया गया है। 24 अप्रैल को राजकीय मध्य विद्यालय सह उच्च माध्यमिक विद्यालय भामोपाली का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 8:21 पर विद्यालय का कोई भी अभिलेख नहीं पाया गया। इसको लेकर हेडमास्टर सरफुद्दीन का जवाब तलब किया गया है, जबकि शिक्षिका निशा कुमारी, अन्नपूर्णा कुशवाहा, विनोद कुमार माली, मनोज कुमार रजक, श्यामदेव प्रसाद, नसीम अहमद, दमयंती कुमारी, राजकुमार प्रसाद, सविता कुमारी, राकेश कुमार, माला देवी, संजय कुमार तिवारी, मनन राम, पुतुल कुमारी एवं बीना कुमारी बिना सूचना अनुपस्थित पाई गई है। इसका रिपोर्ट किया गया है। तो वहीं इंटरमीडिएट की विशेष व कंपार्टमेंटल परीक्षा शुरू हो गई है, यानी जूता मोजा में परीक्षा देने पर पाबंदी, यानी कि कल से शुरू कर दी जाएगी। राज्य में इंटरमीडिएट की विशेष परीक्षा एवं इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंटल परीक्षा सोमवार से यानी कि 29 अप्रैल से शुरू होगी। परीक्षार्थियों के लिए जूता मोजा पर पाबंदी लगा दी गई है। दोनों पाली में परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले तक ही परीक्षार्थियों को प्रवेश मिलेगा। इसी प्रकार दूसरी पाली की परीक्षा अपराह्न 2 बजे से शुरू होगी, लेकिन परीक्षार्थियों को अपराह्न 1:30 तक ही प्रवेश मिलेगा। परीक्षार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, स्मार्ट घड़ी एवं मैग्नेटिक घड़ी बैन किया गया है। मात्र सुई वाली घड़ी में ही उन्हें परीक्षा भवन में प्रवेश की इजाजत मिलेगी। तो एक बार फिर से इंटरमीडिएट के लिए कार्य जारी किया गया है। तो वहीं सिवान गोपालगंज से खबर निकल कर आई है कि बख्शे नहीं जाएंगे लापरवाह शिक्षक व कर्मी। एसडीपीओ का कहना है छठे चरण में आगामी 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर बीते दिन एसडीपीओ राकेश कुमार रंजन तथा बीडीओ सूर्य प्रताप सिंह सेंगर ने प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में एक ही स्थल पर 3 व 4 भाग वाले मतदान व बूथों का भौतिक सत्यापन कर बूथों की वस्तु स्थिति से अवगत होते हुए केंद्रीय पुलिस बल के ठहराव के लिए आसानों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्राप्त निर्देश पर प्रखंड अंतर्गत सभी मतदान बूथों का भौतिक सत्यापन किया गया है। तो इस तरह से शिक्षकों को भी इस कार्य को विशेष रूप से लगाया गया है। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर डीएम पटना डीएम के निर्देश के बाद स्कूलों में शुरू की गई अनोखी मुहिम वोट प्रतिशत बढ़ाने को स्कूली बच्चे लिख रहे हैं पत्र। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अपने नाते रिश्तेदारों को पत्र लिखकर मतदान करने की अपील कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी से मिले निर्देश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए बच्चों से रिश्तेदारों को पत्र लिखाने के लिए निर्देशित किया है। मिले निर्देश के बाद इस मुहिम की शुरुआत हो गई है। मिशन दक्ष व विशेष कक्षा में शामिल हो रहे बच्चे शिक्षकों के सहयोग से अपने नाते रिश्तेदार को पत्र लिखना भी शुरू कर दिए हैं। तो यह एक अलग ढंग का मुहिम शुरू किया गया है। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले 664 मतदान पदाधिकारियों और कर्मियों को शोकॉज, यानी कि शिवांश की यह खबर है। लोकसभा चुनाव में लगे मतदान कर्मियों और पदाधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण कार्य में लापरवाही बरती गई है। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों से जिला निर्वाचन पदाधिकारी शिवान द्वारा कार्रवाई करते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार के 261 ब्लॉक के 852 स्कूल 20 दिनों से नहीं दे रहे हैं मिड डे मील की जानकारी, यानी कि राज्य के सरकारी स्कूलों में चलने वाले मध्याह्न भोजन की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल प्रबंधकों को कॉल कर प्रतिदिन रिपोर्ट लिया जाता है। विभाग की ओर से तैयार ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम की मदद से प्रतिदिन रिपोर्ट ली जाती है, लेकिन विभाग द्वारा की गई समीक्षा में पाया गया है कि पिछले एक सप्ताह से राज्य के 261 ब्लॉक में 852 स्कूलों द्वारा इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम कॉल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। विभाग की ओर से इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की सूची तैयार की गई है। इधर हम आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार के शिक्षकों के वेतन को लेकर बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि हर हाल में 1 तारीख से 10 तारीख के बीच शिक्षकों को वेतन मिल जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर सेवा पुस्तिका का संधारण नहीं होने से शिक्षिका को ग्रेड पे का लाभ नहीं, बीआरसी के माध्यम से मांगा गया रिकॉर्ड। महाराजगंज से खबर है, छठे चरण अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद ग्रेड पे देने हेतु पत्र निर्गत होने के लंबे समय बाद भी वेतन निर्धारण नहीं होने से शिक्षक एरियर भुगतान को लेकर संशय में है।
शिक्षकों का सेवा अवधि फरवरी में ही 2 साल पूर्ण हो चुका है, लेकिन विभागीय उदासीनता से अब तक शिक्षकों को बिना ग्रेड पे के ही वेतन मिल रहा है। तो यह बड़ी बात सामने आई है। तो इधर प्रधानाध्यापक सुबह 8 बजे के पहले निकलेंगे बच्चे को लाने। 10-5 बजे से बच्चों को कराया जाएगा मध्याह्न भोजन। शिक्षक विशेष कक्षा में आने के लिए करेंगे छात्र छात्राओं को प्रेरित। बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक महोदय सुबह 8 बजे से पहले अपने अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र में घूमेंगे और बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। उसके बाद 8 बजे से मिशन दक्ष की विशेष कक्षाओं के साथ अन्य कक्षाओं के बच्चों की विशेष कक्षाएं लगेगी। 10-5 बजे से बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसे जाएंगे। यह निर्देश शिक्षा विभाग की ओर से प्रत्येक कार्य दिवस को होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिया गया है। तो इस प्रकार से शिक्षा विभाग से कई निर्देश प्रतिदिन जारी किए जा रहे हैं। मिशन दक्ष की क्या आपके यहाँ स्थिति है? अगर आप शिक्षक हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिशन दक्ष अपने लक्ष्य की ओर है या नहीं, या केवल दिखावटी और कागज पर ही काम चल रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बिहार शिक्षा विभाग की खबरों को जानने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।